तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, तो आज हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो आप सबको पता है ना ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बेसिकली एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे पहुंचना, या कोई हमें एक जगह से उठा कर लेके जाकर दूसरी जगह में छोड़ दे। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, मिनरल्स, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें मेरे ब्लड में, मेरे सेल्स में, मेरे हर जगह में होती है। अब उसे वहां से उठा कर लेके जाने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? ब्लड। ठीक है, सो ब्लड इज द प्राइमरी substance that transports substance in our body. ओके, सो प्राइमरी चीज जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन होता है? ब्लड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज, ओके, तो सबसे पहला चीज होता है ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब हो गए। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मतलब ही हो गया कोई चीज को एक जगह से उठाकर लेके जाके दूसरी जगह में छोड़ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन मेरे लंग्स में गई, बट लंग्स से ऑक्सीजन मेरे पैर के सेल्स को भी तो चाहिए। तो यहाँ के ऑक्सीजन मेरे ब्लड में जाएगा, मेरे ब्लड यहाँ से उसे घुमा कर कहाँ लेके जाएगा? मेरे पैरों के सेल्स में। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में तीन मेजर ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन जिसे हम कहते हैं हार्ट। सो हार्ट, आपको पता है कि इट इज अ प्राइमरी ऑर्गन जो हमारे अंदर में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ब्लड ऑलरेडी है हमारे पास में, और उसके साथ में ऐसे चीज जिसमें ब्लड फ्लो होके जाते हैं उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो याद रखिए, इसे समझने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। समझ लीजिए, आपके घर में पानी का पाइप होगा ना, पंप होगा, मोटर होगा, और ऊपर में एक टैंकी होगा। तो उसी तरह हमारे बॉडी भी, समझना, पूरा पूरा एक बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का जो मोटर है, जो पंप है, उसका नाम क्या होता है? हार्ट। ठीक है, अब जो बिल्डिंग में जो पाइपलाइंस बिछी होती है उसका नाम क्या होता है? ब्लड वेसल्स। अब उस पाइपलाइन के अंदर में से जो पानी बहता होता है, जैसे कि हमें, हमारे अंदर में क्या होता है? ब्लड। सो हमारा पंप का नाम क्या होता है? हार्ट। हमारे वेसल्स के नाम ब्लड वेसल्स, और हमारे पानी के नाम ब्लड। तो ये तीनों चीज मिलके हमारे बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बेसिक रूल्स है। ठीक है, सो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को और ही और ज्यादा बढ़िया तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले चीज हम ब्लड को जानते हैं कि ब्लड एक्चुअली में है क्या। तो याद रखना, ब्लड इज अ, क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, याद रखना, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी को, बॉडी के हर एक सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि याद देखो, मेरा लंग्स को अगर, मैंने कहा था ना कि पैरों में ऑक्सीजन भेजना है, तो लंग्स और ऑक्सीजन की, पैर कितने दूर है? बहुत दूर है ना। बट ब्लड एक ऐसा माध्यम है जो इस दोनों चीज को साथ में टच करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब उसी तरह याद रखना, सो ब्लड, ब्लड में टोटली हमारे पास में चार चीजें होती है ब्लड। सो ब्लड इज मेड अप ऑफ टोटली फोर कंपोनेंट्स। सबसे पहला आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। सेकेंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा। सो याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीन चीजों को, इन तीन चीजों को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ये हमारे बदन में बनते हैं। ठीक है, और एक अकेला लौता प्लाज्मा, वो अकेला होता है। तो जैसे कि याद रखना, प्लाज्मा आपके जूस के जैसा है। ठीक है, पूरा पूरा ब्लड जो आपके जूस के जैसा है। अब जो पानी होता है ना, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। और बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, समझ लेना आपका ये टैंक, रसना, उसकी तरह होता है। तो याद है कि आप पानी में इनको घोलते हैं ना, तब पानी का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आरबीसी का कलर लाल होता है, जब प्लाज्मा एक पानी होता है, जब प्लाज्मा में आरबीसी मिल जाता है तो मेरा ब्लड का कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी लॉजिक चलता है। ठीक है, सो आरबीसी का मेन काम क्या होता है? आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन। नाम में लिखा है हीमो, हीमो का मतलब होता है ब्लड, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। सो ब्लड का एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कहाँ पे रहता है? आरबीसी में रहता है। और उसका मेन काम क्या है? मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके जाने और लेकर आने का काम करता है। ठीक है, तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम होता है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी वो कैसे प्रोवाइड करता है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। आपको कोई बीमारी हो गई, समझ, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आप क्या करें, आपका बॉडी क्या करेगा? उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। और ये एंटीबॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा चीज, जो आज तक आप सब लोगों ने एक मिथ की तरह मान रखा है। तो हम बचपन से पढ़ते हैं ना कि आपके हाथ कट गए, कुछ भी कट गए, टीचर्स हमें ये पढ़ाते हैं, ठीक है,
आपके हाथ कट गए तो क्लॉट करने कौन आएगा? प्लेटलेट आएगा। सो क्लॉटिंग इज डन बाय प्लेटलेट, क्लॉटिंग इज डन बाय प्लेटलेट। हम बचपन से ही पढ़ते, बट नहीं बच्चों, एक्चुअली ये बात गलत है। सो क्लॉटिंग प्लेटलेट नहीं करते, प्लेटलेट ओनली हेल्प्स इन क्लॉटिंग। तो आपने ये चीज हर टेक्स्ट बुक में या हर गाइड्स में या हर नोटबुक में एक लाइन बराबर देखा होगा। दे नेवर रोट प्लेटलेट डज क्लॉटिंग, दे सेड प्लेटलेट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। सो वो बहुत ही होशियार तरीके से वो फ्रेज कर रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि प्लेटलेट क्लॉट नहीं करता है, प्लेटलेट क्लॉट करने में मदद करता है। सो याद रखना, प्लेटलेट ऑलवेज हेल्प्स इन क्लॉटिंग। सो प्लेटलेट ने क्लॉटिंग में हेल्प कर दिया। ठीक है, अब लास्ट चीज क्या आ गया? प्लाज्मा। तो याद रखना, अगर मेरे बॉडी में समझ लीजिए 100 ml का ब्लड होगा, 100 ml ब्लड में 55 ml मेरे पास प्लाज्मा। तो 55% ऑफ ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा। तो इसलिए हम कहते हैं ना, हमारे बदन में खून में पानी की अमाउंट सबसे ज्यादा है। सो प्लाज्मा इज अ फ्लूइड। ठीक है, तो हमारे पास में 55% प्लाज्मा होते हैं। सो याद रखिए, हमारा ब्लड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल कैसे होते हैं? सो ब्लड वेसल के दो मेजर टाइप होते हैं, एक होते हैं वेन्स और एक होते हैं आर्टरीज। तो वेन्स और आर्टरीज आपको इजी तरीके से बताना। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप हाथ देख रहे हो, यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज एकदम क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब के सब क्या है? वेन्स है, क्योंकि आपको आर्टरी कभी डायरेक्टली दिखाई नहीं देने वाली। ठीक है, आर्टरीज होती है आपकी यहाँ पे अंदर। तो देखिए कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसे चेक करके वो टाइम देखते हैं, पल्स देखते हैं आपके। तो पल्स हमेशा हम आर्टरी में देखते हैं। तो आर्टरी और वेन्स दो चीज होते हैं। अब देखिए वेन में आप टच करो तो वो ऐसा हिलता वाला फीलिंग आता है क्या? नहीं ना। बट वही जगह आप यहाँ आर्टरी में टच करो, हिलता वाला फीलिंग आता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? आर्टरी के पास इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो आपको हाथ पे भी धक्का मार सकता है और पल्स कर सकता है। बट वेन के पास उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। तो याद रखिए, कोई चीज का वॉल अगर मोटा होगा तभी उसके अंदर में प्रेशर ज्यादा होगा। वॉल मोटा है तो प्रेशर ज्यादा है, वॉल पतला है तो प्रेशर कम है। तो याद रखना, वेन्स वेन्स का जो वॉल्स होते हैं ना, वॉल्स आर वेरी थिन। बट वही जगह आर्टरी के जो वॉल्स होते हैं बहुत सी ज्यादा थिक होते हैं। तो याद रखना, अगर वॉल्स थिक होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। और वही जगह वॉल्स थिन होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया जो उसके स्ट्रक्चर का बेस में होता है। अब देखते हैं उसके फंक्शन के बेस में। तो याद रखना, जो भी चीज हार्ट से बाहर निकलती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, इज ऑलवेज नोन एज आर्टरी। जो भी मेरे हार्ट से बाहर निकल के जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट के स्ट्रक्चर से देखिए ये देखो बाहर निकल के गया, तो इसका नाम क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे देखिए हार्ट है, हार्ट से बाहर निकल के गया, तो इसका नाम क्या हो गया? आयोटा, हमारी सबसे बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और वही जगह जो भी चीज हार्ट के अंदर आ रही है, यहाँ पे देखिए ये हार्ट के अंदर आ रहे हैं, वीना केवा। सो इट इज दी बिगेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंदर जा रहे हैं हार्ट का, तो इट्स नोन एज पल्मोनरी वेन। तो याद रखो, जो भी चीज बॉडी के हार्ट के अंदर आ रहा है उसे हम कहते हैं वेन, और जो भी चीज हार्ट से बाहर जा रहा है उसे हम कहते हैं आर्टरी। बेसिक से नॉलेज। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो वेन्स होता है वो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। और जो भी ब्लड में वाटर होता है, हम ऑक्सीजन होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो याद रखना, हमेशा आर्टरी आर्टरी ठीक है, आर्टरीज क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और हमेशा वेन्स क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो यही चीज अगर हम एक बहुत हायर फॉर्म में देखें, ठीक है, एक हायर फॉर्म में देखें और एक छोटा सा वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं, तो याद रखना आपको भी पता होगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया नीट। जब आप नीट के सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चंस हार्ट के बेस में ये होता है, नेम दी ओनली वन आर्टरी इन अवर बॉडी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड नी डीऑक्सीजनेटेड। जैसे हमें क्या पता है, आर्टरी हमेशा क्या ब्लड सप्लाई करता है? ऑक्सीजनेटेड ना। ओनली वन आर्टरी इन अवर बॉडी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ओनली वन वेन इन अवर बॉडी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट का। ठीक है, सो आप लोगों के पास आंसर है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट में लिख लेना। ठीक है, नहीं पता है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अभी आपको पता चल जाएगा, फिर कमेंट में लिख देना। ठीक है, अब आंसर ये है आपका। याद रखना, हमें क्या कहा? जो भी हार्ट से बाहर निकलता है वो क्या होता है? वेन की आर्टरी? आर्टरी, राइट। और जो भी हार्ट के अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं? वेन। तो याद रखना, सारे के सारे बॉडी
बॉडी में जो भी हम बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं, बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर लेता है और रिटर्न में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। तो बॉडी यहाँ में रिटर्न में हमारा क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ आया, अंदर, तो ये क्या होगा, वेन है। अब देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ये हार्ट के चेंबर्स होते हैं ना। तो राइट वेंट्रिकल से जब ये हार्ट बाहर निकला, एक ब्लड वेसल जब राइट एट्रियम से बाहर निकला, अब कोई भी चीज अगर हार्ट से बाहर जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो उसे हम क्या करते हैं, आर्टरी। बट याद रखिए इसके अंदर ब्लड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो इसे हम कहेंगे ओनली आर्टरी इन अवर बॉडी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। समझ आया। अब ये देखिए, अब यहां से ये ब्लड यहां से गया और ये किसके पास गया, लंग्स के पास। अब लंग्स का मेन काम ही क्या होता है, लंग्स का मेन काम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें ऑक्सीजन डाल देता है। सो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड ले चुका, ऑक्सीजन डाल दिया। अब ऑक्सीजन लेके ये हार्ट के अंदर आया, हार्ट के अंदर आया वाला वेसल है ना, ये ब्लड वेसल हार्ट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज जो हार्ट के अंदर आता है टूवर्ड्स द हार्ट इज नोन एज वेन। बट इसमें ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ओनली वेन इन आवर बॉडी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज पल्मोनरी वेन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब आप आगे जाके डॉक्टर बनने का इच्छा रखे होंगे, या आप नीट लिखोगे, या कोई भी चीज होगे, जो भी कंपटीशन एग्जाम, याद रखना इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो आधे से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये है द ओनली आर्टरी which supply deoxygenated blood and the only vein which supply oxygenated blood in human body is known as pulmonary artery and pulmonary vein. ओके, ये याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज हम देख लेंगे। सो आर्टरी और वेन का ये चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज रखना, हमारे वेन्स में वेल्स आर प्रेजेंट ऑलवेज, ठीक है। वेल्स जो उसके बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। और आर्टरी इसमें वेल्स आर मोस्टली एब्सेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा एक स्टार मार्किंग चीज जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज एक ऐसा हिस्सा है हमारे ब्लड वेसल का जो आर्टरी और वेन के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। तो याद रखिए एक आर्टरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये आर्टरी आयोटा, मेरे हार्ट से एक आर्टरी निकला, वो इतना मोटा होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। अब वो आर्टरी से एक ब्रांचेस निकली, मेरे हाथ में आ गए, मेरे हाथ के आर्टरीज हो गए इतने पतले। अब उसके बाद यहाँ आते आते और पतले हो गए, हाथ में और पतले हो गए। अब उंगलियों में आपकी आर्टरीज दिख रही है क्या, किसी को उंगली में नस दिख रहे हैं, नहीं ना। कोई अगर होगा तो सीरियसली आप लोग बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए होंगे, क्योंकि नॉर्मल इंसान के उंगलियों में नस नहीं दिखता। उंगलियों इन द सेंस टिप में नस दिख रहा है, नहीं। बट याद है कि टिप में अगर हम एक सुई मारूं तो ब्लड तो निकल रहा है ना, तो ब्लड वहां तक पहुंचा कैसा, जब वहां पे नस नहीं है। तो याद रखना ब्लड पहुंचा है कैपिलरीज के थ्रू, द थिनेस्ट पार्ट, द लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन, एंड इट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल। इट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल, सबसे छोटा पार्ट होता है ब्लड वेसल का, ठीक है, जो एक आर्टरी और वेन के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। और ये भी क्या में मेनली काम करता है, ये मेन काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो चीज को एक्सचेंज करने में हमारा मेन मदद कौन करता है, कैपिलरीज कर देता है। तो यहां से हमारा ब्लड वेसल भी कंप्लीट, ठीक है। सो अब हम आते हैं हमारे मेजर पंप के ऊपर, ठीक है, जिसके बिना हम कुछ नहीं है, जिसे हम कहते हैं हार्ट, ठीक है। सो ये डायग्राम बच्चों सबसे सिंपल वे में मैंने वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को आपके सामने बना रखा है। इस डायग्राम को आप आराम से बनाइए। कोई भी इंसान अगर आपके मार्क्स काटेगा तो वो कोई लॉजिकल बेस में होगा ही नहीं, क्योंकि याद रखिए ये आपका डायग्राम सबसे सिंपलेस्ट है और वन ऑफ द इजीएस्ट डायग्राम्स में से एक है। क्योंकि जब भी आप याद रखना, आप कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स पढ़ते हो, टीचर्स आपको कहते हैं कि ये पल्मोनरी वे आर्टरी यहाँ से जाना चाहिए, आयोटा यहाँ से जाना चाहिए, तो याद रखना आपको सबसे पहले बेसिक सर्कुलेशन समझ आना चाहिए। अगर आपको सर्कुलेशन समझ आ जाए तब उसके बाद में आप कितने भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स कर सकते हो। जैसे कि हम भी जब पढ़ते थे ना मेडिकल कॉलेजेस में, तो हम भी कभी ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स नहीं यूज करते, हम भी ऐसा सिंपल डायग्राम यूज करते थे। इसे पढ़ने के बाद में हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाते थे। तो पहले सिंपल वे में समझ लीजिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वे में जाना, बुक्स के डायग्राम्स को फॉलो कर लेना, पहले इसे समझ लीजिए। और ये डायग्राम टोटली सेफ है और इजी टू मेक है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज याद रखना, हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट में होता है हमारे पास में 4 चेंबर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। हाँ बच्चों, तो हमारे पास में टोटल कितना चेंबर हो गया हार्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना बच्चों, हमेशा इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको, क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस में याद करोगे तो आपसे कभी कोई हार्ट में गलती ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड हमारे बॉडी में आता कहाँ पे? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड जाता कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाता कहाँ है ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से जाता कहाँ है ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये चीज हमेशा याद रखना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हार्ट के अंदर में ब्लड का रास्ता। ठीक है, सो अब देखते हैं कि ब्लड एक्चुअली करता क्या। तो हम सबको पता है कि बॉडी से जो भी ब्लड यूज हो जाता है वो एज अ डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर में आता है। ठीक है, सो जो भी ब्लड बॉडी से यूज होके हार्ट के अंदर आता है, और वो वेन को हम क्या कहते हैं? वीना केवा। ठीक है, तो एक वीना केवा नीचे से आता है और एक वीना केवा हमारे बॉडी के ऊपर से आता है। तो सिर या ब्रेन का, हाथ का जितना भी ब्लड एक सुपीरियर वीना केवा लेके आता है, और नीचे लोअर लिम्स का ब्लड जो हमारा इंफीरियर वीना केवा लेके आता है। तो सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। तो बट वीना केवा आप याद रख लीजिए। वीना केवा से ब्लड का आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में याद रखना हमारे पास में कस्पिड वाल्व्स होते हैं। कस्पिड वाल्व्स के मतलब होता है, याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ देख लीजिए, ये मेरा हाथ है, ये हाथ है। तो अगर मैं हाथ को ऐसे बंद कर दूं, तो अगर आप वहां से मुझे धक्का मारोगे तो ये खुलेगा क्या? इम्पॉसिबल, राइट? बट वही जगह अगर मैं यहाँ से इसे धक्का मार दूं तो ये खुल गया। तो ऑब्वियस सा बात है, ये वन वे डोर है। ठीक है, हमारे पास वैल्व्स होते हैं जो भी वन वे डोर की तरह काम करते हैं। तो ये देखिए, ये वैल्व्स है। तो अगर मेरे यहाँ पे ब्लड आया तो ये वैल्व्स ओपन हो जाएंगे, ब्लड भरने देंगे। जब ब्लड फुल हो जाएगा, ब्लड वापस ऊपर जाने मांगेगा, तो वैल्व्स शट डाउन हो जाएगा। ओके, सो इसे हम कहते हैं कस्पिड वैल्व्स। तो याद रखना हमारे राइट एट्रियम में कितने कस्पिड वैल्व है? 3 है ना, 1 2 3। सो हम इसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वैल्व। ठीक है, अब ये याद रखना, ये वैल्व किस दो चीज के बीच में? एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में है ना। तो इस ट्राइकस्पिड वैल्व का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। क्या कह सकते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व हो गया। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व या ट्राइकस्पिड वैल्व के थ्रू में कहाँ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड अब भी क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही है ना। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू में कहाँ चले जाता है? लंग्स में। अब लंग्स का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या में चेंज कर देंगे? ऑक्सीजन। सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। बट यहाँ में भी वैल्व है, बट ये वैल्व का कितना वैल्व है यहाँ पे? 1 2। तो हम इसे क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वैल्व। ठीक है, सो बाइकस्पिड वैल्व में हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैठा हुआ है। अब ये कहाँ जाना? पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और किसके थ्रू बाहर जाएगा? इसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी। अब ये आयोटा के थ्रू यहाँ से बाहर निकलेगा और कहाँ चले जाएगा? पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में। एकदम इजी है ना ब्रेन? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। ठीक है, तो ये ब्रेन हो गया। अब इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों? बताइए, हार्ट में मेरा ब्लड कितना बार एंटर करा है? हार्ट में एंटर हुआ जब बॉडी से राइट वेंट्रिक एट्रियम में आया था, हार्ट में एंटर हुआ, पूरा राइट साइड कवर करके लंग्स में गया, लंग्स से जाके वापस हार्ट में एंटर हुआ। तो हार्ट में कितना बार एंटर हुआ? 2 बार एंटर हुआ ना। एक बार नीचे का सर्कुलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक मतलब हमारे सिस्टम में ब्लड देने गया था ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरे बार हार्ट में कब एंटर किया? लंग्स में जाने का बाद में। तो इसको कौन सा सर्कुलेशन करेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट भी क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर है बच्चों, आराम से आप मार्क्स कवर कर सकते हो। इजीएस्ट क्वेश्चन है, 100% लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी आप लोगों के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक हो गया। अब इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट है जो कि वो भी मिस मत करना। अब ब्लड के साथ में हमारे बॉडी में एक और सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ बच्चों याद रखना, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। तो जब भी याद रखना, आप भागते हो, खेलते हो, आप कभी गिर जाते हो, घुटने के बल में हाथ छिल जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, कभी कभी हल्का सा छिलता है और एक व्हाइट रंग का स्किन दिखता है, हमें लगता है कि हड्डी दिख गई। हड्डी नहीं दिखा बच्चों, वो इतना थोड़ा सा छिला है कि आपके बस ऊपर की चमड़ी निकली। अब जब ऊपर की चमड़ी निकल जाती है तो अंदर की व्हाइट व्हाइट स्किन देखने मिलती है। अब व्हाइट व्हाइट स्किन में देखिए हल्का सा पानी होता है, थोड़ा सा फ्लूइड लाइक टेक्सचर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ इज मेड अप ऑफ लिम्फ, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है,
और वो फ्लो करने के लिए एक वेसल बना होता है, उसे हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। अब बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल मिलके जो एक जंक्शन बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो जंक्शन बना, उस जंक्शन को क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स भी, जैसे कि टॉन्सिल हो गए, थाइमस हो गए, इस ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक ऑर्गन, कंप्लीट। ठीक है, सिंपल है ना। अब इसका फंक्शन क्या है, छोटे से सिस्टम देख लेना। छोटा सा सिस्टम क्या है, याद रखना, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड विच हेल्प्स इन टिश्यू ड्रेनेज। याद रखिए, ये कलरलेस फ्लूइड है ना, तो हमारे यहाँ पे पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ फ्लूइड जमा होती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं, उस सारे फ्लूइड को पकड़ते और लेके आके किसको देते? मेरे हार्ट बाबा को देते, ये लो भैया आपका फ्लूइड इधर उधर घूम रहा था, आप वापस ले लो। सिंपल। ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, नाम में लिम्फेटिक है तो याद रखना ये इम्यूनिटी में काम करते हैं। सो डब्ल्यूबीसी का अपना पर्सनल हाईवे है ये। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आते हैं, सो डब्ल्यूबीसी ब्लड से निकल के लिम्फेटिक वेसल को अपना हाईवे बना के फुल स्पीड में साइट ऑफ टारगेट में पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं। ठीक है। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक टोटली एकदम आराम से क्लियर हो गया। तो बच्चों, आप सबको क्या क्या डाउट्स है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं, या आगे कोई ऐसा सेशन, कोई भी क्लासेस, कोई भी कुछ भी, सो आप सब खुल कर कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से एरियाज में आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, और कौन से एरियाज को मैं और इजी बना सकता हूँ आपके लिए। ठीक है। सो रिवाइज कीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है। जो भी टॉपिक्स चाहिए आप बताते जाइए, और मैं अपने तरफ से जितना हो सके उतना टॉपिक्स को ईज़ी बनाता जाऊँगा आप लोगों के लिए। सो देखते रहिए, ठीक है? और ज़रूर शेयर कर दीजिए और भर-भर के कमेंट कीजिए कौन-कौन सा टॉपिक्स आपको चाहिए। ओके? चलो नेक्स्ट टॉपिक।